दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी शहर के खर्चों का रोना रोकर जेठानी जी आपको बेवकूफ़ बना रही हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। छोटी बहू, तुम समझती क्यों नहीं? बड़े शहर में रहने के कारण विष्णु के खर्चे बहुत ज्यादा। या गांव में क्या है, कम में भी हम सबका गुजारा हो जाता। वहाँ उन लोगों को ज्यादा राशन पानी की जरूरत रहती है, इसलिए भेज देती हूँ। सुशीला जी ने अपनी छोटी बहू गौरी से कहा, माता जी, बड़ा शहर है तो खर्चे भी बड़े हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़े भाई साहब का ओहदा है। उनकी कोई छोटी मोटी नौकरी तो है नहीं, बैंक मैनेजर है वो। तो उनके पास किस बात की कमी? ले देकर तो दो बच्चे, वो खुद इतना कमाते हैं कि अपने परिवार के साथ साथ हम सबका भरण पोषण भी अच्छी तरह कर सकते। वो तो लड़की बड़की भाभी और भाई साहब की आदत है हर समय खर्चों का रोना रोने की, जबकि सबसे ज्यादा मजे में वो ही हैं। वहाँ शहर में उनका गेहूं चावल घी तेल किसी चीज का खर्चा ही नहीं है। वो तो सब आप यहाँ से भेजती रहते हैं, वहाँ उन्हें कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता। उनका तो पैसा बचता और है खर्च कहाँ होता। यहाँ हम बच्चों का पेट काट काट कर कैसे खर्चा चलाते हम ही जानते, लेकिन आप क्यों समझने लगी हमारी परेशानी? आपको तो बड़े भाई साहब भाभी की परेशानियां दिखती हैं। या मेरे पति दिन रात खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करते तब जाकर ये फसलें तैयार होती हैं। आप तो जैसे इंतजार में बैठी रहती हैं कि कब फसल आए और आप शहर भेजे। वैसे अपने मन की बात बताओ, आपको जेठानी जी इतनी सक्कू मारे वो ये सब गेहूं साल साफ भी कर पाती होगी या फिर यूं ही उठा कर इधर उधर कर देती होगी? गौरी ने अपने मन की बात साफ साफ ना कहकर इशारों में समझाई। क्या मतलब है तुम्हारी? छोटी बहू बड़ा शहर चला गया तो उसका हिस्सा खत्म हो गया। मेरे दोनों बेटों का खेती में बराबर का हिस्सा है, खेती में बराबर का हिस्सा है तो मेहनत भी बराबर की हो। वहाँ सिर्फ मेरा पति क्यों पीछे और मौज सब उड़ाए? हिस्सा है तो अपना हिस्सा ले जाए, लेकिन यहाँ मेरा पति अकेले क्यों पीछे? वो तो शहर में मजे की जिंदगी जी रहे, सब कुछ क्या किराया मिल रहा, उनके पास कोई कमी नहीं है। वहाँ तो वो बस आपके सामने बड़े शहर के खर्चों का रोना रोते रहते। इतना सब कुछ होते हुए कभी आपके लिए एक ढंग की साड़ी लेकर आई हैं? जेठानी जी जब भी लेकर आती है अपनी उतरन लाती हैं आपके हमारे लिए सबके लिए, और यहाँ तक कि इनके और बच्चे के लिए अपने बच्चों और भाई साहब की उतरन लाती हैं। आपको बताती हैं कि ये सब खरीद कर लाई, बहुत खर्चा हो गया। मैं इतनी भी ना समझ नहीं कि नए पुराने का फर्क ना कर सकूं, और फिर आज का सोशल मीडिया पर सब नजर आ जाता है। कहते हैं ना, दूर के ढोल सामने होते, वही हाल गौरी की सासू माँ का भी है। दो बेटे हैं, बड़ा विष्णु, छोटा लखन। जहाँ बड़ा बेटा राम पढ़ने लिखने में अच्छा था वहीं लखन औसत था। विष्णु पढ़ लिख कर शहर चला गया, वहीं ही उसकी सरकारी नौकरी लग गई और लखन इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करके गांव में रहकर खेती करने लगा। समय के साथ दोनों के शादी ब्याह और बच्चे भी हो गए। बड़े बेटे के सिर्फ दो बेटे थी और छोटे के सिर्फ तीन बेटियां थी। माँ की मोह ममता बड़े बेटे के परिवार की तरफ अधिक थी, क्योंकि वो लोग जब भी आते माँ के लिए साड़ियाँ वगैरह लाते और वो गद गद हो जाती। यहाँ गांव में छोटा बेटा बहू सब कुछ करते हुए भी उनकी नजरों में तूज थे। जहाँ बड़े बेटे के बच्चों को आगे से आगे खिलाती पिलाती, उसी जगह गौरी की तीनों बेटियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती। ये सब देखकर गौरी को बहुत बुरा लगता। वो पति से भी बताती, लेकिन वो सीधा साधा गौरी को ही समझ
समझा देता। घोरी जो जिसकी किस्मत में होगा वही मिलेगा, तुम परेशान मत हुआ करो। घोरी देखती कि भाई साहब की सरकारी नौकरी होते हुए भी उसकी सासू माँ घर की हर चीज में उनका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लगाती। उसे भी कोई परेशानी नहीं थी। वो जानती थी कि दोनों बेटों का बराबर का हिस्सा है, लेकिन मेहनत अकेला उसका पति ही करता। वो लोग तो हर चीज से बस निकलते। माँ को कभी अपने साथ शहर नहीं ले जाते, लेकिन फिर भी उधर ही ज्यादा झुकती। इस बार घोरी ने सोच लिया था कि वो सासू माँ को जेठानी जी के साथ शहर भर जाकर ही रहेगी। कम से कम वो भी तो उनकी सच्चाई जाने। इस बार जब जेठ जेठानी के तो घोरी ने कहा, भाई साहब माताजी को आए दिन सीने में तकलीफ होती, आप उन्हें शहर ले जाए और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर वहीं रख कर इलाज करवाए। घोरी की बात सुनकर जेठानी जी का मुंह बन गया, लेकिन जेठ जी बोले, हाँ हाँ हमारी अम्मा, हम क्यों नहीं दिखाएंगे, तुम उनका सामान पैक कर लो, अम्मा हमारे साथ शहर जा रही। जेठानी जी की अकेले सब रहने की आदत थी, तो उन्हें तो माताजी का आना ही खल गया। सुनिए जी, बहुत बड़े डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, उनकी फीस बहुत ज्यादा, बड़े शहर के बड़े खर्चे हम लोग कैसे पूरे करेंगे। अगर माताजी कुछ जमा छोड़कर लाई हो तो बात बन सकती। इस बार छोटे का इंजीनियरिंग में दाखिला करवाना, मैं भी तो यही सोच कर लाया हूँ रीता। माताजी ने जरूर इतने सालों में कुछ तो जमा जोड़ा होगा, इसी बहाने निकलवा लेंगे। वैसे भी वो लखन से ज्यादा मुझे चाहती है, तभी तो हमेशा राशन पानी सब भेजकर हमारे खर्चे बचाती रहती है, जबकि उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो राशन पानी हमारे किसी काम का नहीं। हम तो उसे बेचकर बाजार का बिल्कुल साफ सुथरा बना बनाया राशन लाते। ये गांव के अनपढ़ लोग हमेशा ऐसे भोले भाले रहेंगे और हम जैसे होशियार पढ़े लिखे उन्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे। ये कहकर विष्णु हंसने लगा। सरो हर सच्चाई अपने कानों से सुन ली, वरना घोरी बेचारी तो हर बार समझाती थी मैं ही निपट मूर्ख थी, जिसे अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं दिखा। कहाँ मेरा हीरा सा बेटा बहू लखन और घोरी जीने में हमेशा गिरी निगाह से देखती रही, और कहाँ तुम शहर के पढ़े लिखे सरकारी अफसर जो सिर्फ स्वार्थी और लालची, जिसने अपने लालच के वशीभूत होकर अपनी जन्म देने वाली माँ तक को नहीं छोड़ा। हाँ, मैंने बहुत रुपया पैसा जोड़ा और उसमें अपने दोनों बेटों का और अपना बराबर का हिस्सा लगाया है। मेरा हिस्सा मेरे छोटे बेटे लखन को मिलेगा, क्योंकि उसके घर से ज्यादा उसकी 3 बेटियां, उनके पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह के खर्चे। तुम्हारे पास तो कोई खर्च ही नहीं, तुमने तो सिर्फ बसाया ही बसाया। लखन और घोरी ने मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की, कभी उस सेवा का मोल नहीं मांगा, इसलिए माँ के अंतिम संस्कार का उत्तरदायी तब भी मेरे छोटे बेटे लखन का, बड़े बेटे रोहन का नहीं। आज ही मुझे गांव जाने वाली ट्रेन पर बैठा तो मेरी आंखों पर बंदी अंधी मोह ममता की पट्टी खुल गई है और मुझे हीरे और कोयले की कीमत भी समझ आ गई है। बहुत देर से पीछे खड़ी माताजी ने अपने बड़े बेटे रोहन और बहू रीता की सारी बात सुन ली थी। अब तो रोहन और रीता को माफी मांगते भी नहीं बन रहा था। वो दोनों शर्म से सर झुकाए खड़े थे और माताजी अपने लखन और घोरी के पास जाने की तैयारियां कर रही थी। वह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती थी।